नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 14वीं सदी के कश्मीर में। वहां एक ऐसी पावरफुल आवाज थी जिनकी कही बातें, जिनकी बुद्धिमत्ता आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है और एक रास्ता भी दिखाती है। यही वो एक लाइन है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। लल्यद की पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा दर्शन बस इसी एक पंक्ति में समाया हुआ है। मतलब अगर सच में जानना है तो पहले खुद को जानो। ईश्वर को पाने का, साहिब से मिलने का यही असली रास्ता है। सोचिए जरा, वो दौर कैसा रहा होगा। एक ऐसा समय जब समाज बहुत ही कठोर धार्मिक नियमों और रस्मों रिवाजों में बंधा हुआ था। हर तरफ बस यही था कि ये करो वो मत करो। ऐसे में एक बहुत ही सीधा सा, बहुत ही बुनियादी सवाल मन में उठता है कि आखिर सही रास्ता है कौन सा। और बस इसी मुश्किल माहौल के बीच से एक आवाज उठी, ललित की। उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो सबसे अलग था, सबसे सरल। तो आखिर ये लल्लद्यद थीं कौन? लल्लद्यद कश्मीर की एक बहुत ही प्रसिद्ध संत कवयित्री थीं और उनका सम्मान आज भी वहां के लोगों के दिलों में है। देखिए, उनके जीवन के बारे में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स तो नहीं मिलते, लेकिन उनका जो असर था, उनका प्रभाव, वो बहुत गहरा है। माना जाता है कि उनका जन्म 1320 के आसपास हुआ और लगभग 1391 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। लोग उन्हें कई नामों से जानते थे। कोई लल्लेश्वरी कहता, कोई लला तो कोई लल योगेश्वरी। ये अलग अलग नाम ही बताते हैं कि लोग उनसे कितना प्यार और सम्मान करते थे और उनके व्यक्तित्व के कितने अलग अलग पहलू थे। अब सवाल ये है कि उन्होंने अपना ज्ञान, अपनी बातें आम लोगों तक पहुंचाई कैसे? इसका जवाब है उनकी कविताओं में, उनकी खास काव्य शैली में। इस स्टाइल को कहते हैं वाक। वाक का मतलब होता है वाणी या बात। ये बस 4 लाइनों की एक सीधी सादी कविता होती थी जिसे गाया भी जा सकता था, और यही उनका तरीका था अपनी बात कहने का। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हिंदी में हम कबीर के दोहे या मीरा के पद सुनते हैं ना, ठीक वही जगह कश्मीर के संस्कृति में लल्यद के वाक की है। ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये तो वहां के लोगों की सोच का, उनकी चेतना का हिस्सा बन चुकी हैं। तो चलिए अब उनके कुछ वाकों को और करीब से समझते हैं। उनके पहले वाक में एक साधक का संघर्ष दिखता है, एक ऐसी छटपटाहट कि ईश्वर तक पहुंचने की सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कोई कच्ची नाव से समंदर पार करने की कोशिश कर रहा हो। इन लाइंस में जो दर्द और बेबसी है वो महसूस की जा सकती है। कच्चे धागे की रस्सी या कच्चे सकोरे, ये इतने पावरफुल मेटाफर्स हैं जो उस आध्यात्मिक हताशा को सीधे दिल तक पहुंचाते हैं। ये कच्चा धागा आखिर है क्या? ये हमारे दुनियावी कोशिशें हैं, कमजोर, नश्वर, और इन कोशिशों से हम अनंत की यात्रा पूरी करना चाहते हैं। है ना कितनी मार्मिक तस्वीर? लेकिन लल्लद सिर्फ समस्या बता के नहीं छोड़ती, वो इस छटपटाहट से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाती हैं। अपने दूसरे वाक में वो बात करती हैं बैलेंस की, संतुलन की। वो कहती हैं कि ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबो और ना ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट दो। मतलब अगर मन के बंद दरवाजे की सांकल खोलनी है तो समभाव से जीना होगा, सब कुछ मॉडरेशन में, एक्सट्रीम में नहीं। असली रास्ता तो बीच का है। तो ये जो बंद दरवाजा है, ये असल में हमारा अपना ही मन है जो दुनिया की चीजों में, एक्सट्रीम्स में फंसा हुआ है, और इसे खोलने की चाबी सिर्फ एक है, बैलेंस। चलिए अब उनके तीसरे वाक की तरफ बढ़ते हैं। ये एक तरह का आत्मविश्लेषण है, एक बहुत ही ईमानदार हिसाब किताब, वो भी जिंदगी के सफर के आखिर में। यहाँ का मेटाफर बहुत गहरा है। वो कह रही हैं कि जब जेब टटोली तो एक कौड़ी भी नहीं मिली। मतलब जब जिंदगी का हिसाब किया तो अच्छे कर्मों के नाम पर कुछ भी नहीं था। अब उस मांझी को, उस ईश्वर या गुरु को क्या उतराई दें जो इस दुनिया के सागर से पार लगाएगा। और फिर आता है उनका सबसे सीधा, सबसे पावरफुल मैसेज, एक ऐसा संदेश जो सारे भेद मिटा देता है। वो कहती हैं कि ईश्वर तो हर जगह है, हर कण कण में है, तो फिर ये भेदभाव कैसा? उनकी सारी बातें घूम फिरकर बस इसी एक चीज पर आती हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर ईश्वर को, साहिब को पहचानना है तो पहले खुद को पहचानना होगा। सारी खोज बाहर की दुनिया में नहीं, अपने अंदर है। लल्यद की बातों में एक और चीज थी जो बहुत रेवोल्यूशनरी थी, और वो था उनकी भाषा का चुनाव। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने विद्वानों की भारी भरकम संस्कृत और दरबार की फारसी दोनों को छोड़ दिया।
और अपनी बात कही किसमें? आम लोगों की सीधी सादी भाषा में। और शायद यही वजह है कि उनका संदेश हर दिल तक पहुंचा और आज सदियों बाद भी जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि 600 साल से भी ज्यादा हो गए पर आज भी उनकी बातें इतनी असरदार, इतनी रेलेवेंट क्यों हैं? चलिए उनकी विरासत को शॉर्ट में समझते हैं। उन्होंने मजहबी दिखावे और आडंबरों को नकारा, प्रेम को सबसे ऊपर रखा, समाज में एकता और सद्भाव की बात की, और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि असली ज्ञान बाहर नहीं, खुद को जानने में है। तो ललदेद की सदियों पुरानी ये सीख आज हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। 600 साल तो गुजर गए, क्या आज हम खुद को जानने के लिए वाकई तैयार हैं?